जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार होमगार्ड हवलदार अनुदेशक एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 29 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन पूछे गए कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची कौन है, तो करुणाकर जो ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और क्वेश्चन है कि व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताइए, तो व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रतिक्षण शब्द में कौन सा यहाँ पे समास हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे अवयवी भाव समास। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पाठक शब्द का सही जो है स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में से क्या होगा। चलिए बताएंगे, तो पाठक शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में से क्या होगा, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का पाठिका। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मेला आंचल के रचनाकार जो है कौन है। चलिए बताइए, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मेला आंचल के रचनाकार कौन है, तो इनके रचनाकार हो जाएंगे आप लोगों का फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि पुनः जन्म शब्द में किस सही उपसर्ग का प्रयोग जो है किया गया है। तो पुनः जन्म शब्द में किस सही उपसर्ग का प्रयोग किए गए, तो इसमें किए गए पुनः का। ऑप्शन डी कीजिएगा, पुनः का किए गए। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक अर्थ कौन सा है। बहती गंगा में हाथ धोना। चलिए बताइए, तो यहाँ पे आपके सार्थक बताना है शब्द कौन सा हो जाएगा, तो बहती गंगा में हाथ धोना इसका सार्थक अर्थ यहाँ पे हो जाएंगे अवसर का फायदा उठाना। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो बी सही जवाब दिए गए। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से शुद्ध और उदासीन जल का पीएच मान जो है ये कितना होता है। तो याद रखेंगे कि शुद्ध और उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 7। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा कि वह कौन सा लेंस है जो प्रकाश की समानांतर किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित करने के बजाय बाहर की ओर फैला देता है, जिसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये कौन से लेंस हो जाएंगे, तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे अवतल लेंस। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अवतल लेंस होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न है कि पेप्सिन अमाशय में पाए जाने वाला एक डैश क्रिया एंजाइम है जो मुख्य रूप से किसका पाचन करता है। तो पेप्सिन अमाशय में पाए जाने वाला एक क्रिया एंजाइम है जो मुख्य रूप से किसका पाचन करता है, तो ये करते हैं आपके प्रोटीन का। ऑप्शन ए कीजिएगा, प्रोटीन का पाचन करते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा मनुष्य का हृदय एक पेशीय अंग है और मानव हृदय में कुल कितने जो है कक्ष होते हैं। तो मनुष्य का हृदय एक पेशीय अंग है और मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो इनमें होते हैं आपके कुल 4। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 4 होते हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है हमारे शरीर के लिए आवश्यक विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है क्या है। तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, तो इनका रासायनिक नाम हो जाएंगे स्कोर्बिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है।
अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान में बल की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई जो है ये क्या है। तो भौतिक विज्ञान में बल की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, तो इनका अंतरराष्ट्रीय इकाई हो जाएंगे न्यूटन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, न्यूटन हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि प्राकाशिकी और भौतिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी प्रदीप्ति की मानक यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय इकाई है। तो याद रखेंगे कि प्राकृतिकी और भौतिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी प्रदीप्ति की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई है, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के यहाँ पे लक्ष्य के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लक्ष्य हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि उस प्रसिद्ध भौतिक सिद्धांत की खोज किसने की थी जिसके अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। तो इनकी यहाँ पे जो है ना खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे इनकी खोज किए गए किसके द्वारा, तो इसकी खोज आर्किमिडीज के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में निम्नलिखित में से किस पेड़ को अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय पौधा जो है माना जाता है। चलिए बताइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में निम्नलिखित में से किस पेड़ को अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय पौधा जो है माना जाता है, तो ये माने जाते हैं किसे, तो ये नीम को मानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर की अस्थियों के जोड़े को बीच उपस्थित वहां गाढ़ा चिकना द्रव्य क्या कहलाता है जो संधियों की गति को घर्षण रहित और आसान जो है बनाता है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे कौन, संश्लेषण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, संश्लेषक हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली सबसे बड़ी धमनी जो है कौन सी है, तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे महाधमनी। ऑप्शन ए सही जवाब है, महाधमनी होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे उभयचर वर्ग के जीवों के प्रजनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस जीव में मुख्य रूप से बाहरी निषेचन जो है ना होता है। तो याद रखेंगे उभयचर वर्गों के जीवों के प्रजनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस जीव में मुख्य रूप से बाहरी निषेचन होता है, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के किस में, तो ये मेढक में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए और यहाँ पे दिए गए आप लोगों से 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाले कारकों में से निम्नलिखित में से किन्हें प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक जो है माना जाता है। तो पर्यावरण प्रदूषक फैलाने वाले कारकों में से निम्नलिखित में से किन्हें प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक माना जाता है, तो ये माने जाते हैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है भौतिकी और रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्यमान के संरक्षण का नियम निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया पर पूर्णतः लागू नहीं होता है। तो भौतिकी और रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्यमान के संरक्षण का नियम निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया पर पूर्णतः लागू नहीं होता, तो याद रखेंगे नाभिकीय अभिक्रिया पे नहीं लागू होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि एक उदासीन कार्बन परमाणु के नाभिक के बाहर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों में से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ना ये कितनी होती है, तो इनकी संख्या होते हैं आपके 2। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न है भौतिकी के नियमों के अनुसार जब कोई गोलाकार या बेलनाकार पिंड किसी अन्य पिंड की सतह पर फिसले बिना आगे बढ़ता है तो उसकी गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो इस बल को कहते हैं यहाँ पे बेलन घर्षण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए घरेलू उपकरणों या
कब्जों की टूट फूट रोकने के लिए यदि हम दरवाजों के लोहे के कब्जों पर तेल लगाते हैं तो उनके बीच होने वाले घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इनके बीच होने वाले घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घर्षण बल क्या है, घट जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, धातु कर्म और अशुद्ध अधातुओं के शुद्धिकरण के लिए औद्योगिक स्तर पर सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि जो है कौन सी है। तो धातु कर्म और अधातु धातुओं के शुद्धिकरण के लिए औद्योगिक स्तर पर सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है। तो यहाँ पे 24 का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, विद्युत अपघटनीय परिष्करण। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घटित होती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो यहाँ पे आप 25 का सही जवाब डी करेंगे, उपयुक्त में से ये सभी हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाली वस्तुओं पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी का औसत मानक जो है मान कितना होता है। तो इसका औसत मानक मान पूछा है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, मौसम विज्ञान और भौतिकी वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो ये किस यंत्र का उपयोग जो है किया जाता है। तो मौसम विज्ञान और भौतिकी में वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें करते हैं बैरोमीटर का उपयोग। ऑप्शन ए सही जवाब है, बैरोमीटर। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, किसी यांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के दौरान दो क्रमागत शिखरों अथवा दो गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी जो है ये क्या कहलाती है। तो ये दूरी क्या कहलाते हैं, तो ये दूरी जो है तरंग दैर्घ्य कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, तरंग दैर्घ्य होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, रसायन विज्ञान में वैसे ऑक्साइड जो लाल या नीले लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलते हैं, अर्थात जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय, उन्हें उदासीन ऑक्साइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक यहाँ पे उदासीनी ऑक्साइड है। तो यहाँ पे उदासीनी ऑक्साइड पूछा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि प्रयोगशाला में प्रखनली में रखे लैंड नाइट्रेट को गर्म करने पर तापीय अपघटन पर जो भूरे रंग की तीखी गैस या धुआं निकलता है वह किस गैस का होता है। तो वह होते हैं किस गैस का, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि विकासशील देशों के संगठन ब्रिक्स का पूर्ण अंग्रेजी नाम क्या है जो इसके संस्थापक सदस्यों के प्रथम 4 अक्षरों से बना है। तो विकासशील देशों के संगठन ब्रिक्स का पूर्ण अंग्रेजी नाम क्या है जो इसके संस्थापक सदस्यों के प्रथम अक्षरों से बना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी लोग का ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिए गए। चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए हैं, और यहाँ पे 32 क्वेश्चन है। भारत में अत्यधिक लोकप्रिय कबड्डी प्रतियोगिता प्रो कबड्डी लीग के सीजन 10 का फाइनल मुकाबला जीतकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था। तो याद रखेंगे यह किताब किसने जीता था, तो यह जीते हुए है पुनेरी पल्टन। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो है भाग लिया था। तो याद रखेंगे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग में शामिल लिया। तो ये शामिल हुए थे आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है।
और इसका नाम जो है क्या है? तो इसका नाम हो जाएंगे कांवर झील। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वर्ष 2023 में किसे जो है नियुक्त किया गया था? तो भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वर्ष 2023 में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किए गए थे आपके VR सुब्रमण्यम को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के किस महान शासक के राज दरबार में सुशोभित तेलुगु के 8 कवियों के समूह को अष्टदिग्गज जो है कहा जाता था? तो ये कहे जाते थे आपके कृष्णदेवराय के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध और सबसे ऊंचे बांधों में से एक टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में किस नदी पर निर्मित जो है किया गया है? तो भारत के प्रसिद्ध और सबसे ऊंचे बांधों में से एक टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में किस नदी पर निर्मित किया गया? तो यह निर्मित किए गए भागीरथी नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, वर्ष 2012 में बिहार सरकार द्वारा घोषित बिहार राज्य का राजकीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वर्ष 2012 में बिहार सरकार द्वारा घोषित बिहार राज्य का राजकीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे घरेलू गौरैया हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र जिले में सोन की सहायक नदी पर स्थित प्रसिद्ध बहुउद्देशीय रिहंद बांध के जलाशय को किस नाम से जो है जाना जाता है? तो इसे जानते हैं किस नाम से? गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1931 में दी गई फांसी के याद में प्रतिवर्ष 23 मार्च को किस रूप में जो है मनाया जाता है? तो 23 मार्च को आपको पता है कि शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, शहीद दिवस हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।